क्या कोई ऐसा चमत्कार कर सकता है कि अंधे, लंगड़े, बहरे सब ठीक हो जाएं और मुर्दे जिंदा होकर बैठ जाएं? अगर कोई ऐसा चमत्कार कर दे तो सारी दुनिया उसके पीछे पीछे भागेगी। संत चमत्कार करते हैं पर वो इसका ढिंढोरा नहीं पीटते। उनके यहां सब यही होता है जो मैं कह रहा हूं कि अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं और बहरे सुनने लगते हैं। ये सब ठीक हो जाते हैं और मुर्दे जिंदा होकर बैठ जाते हैं। आपको भी सुनकर बड़ा अचंभित सा जान पड़ रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। भाई अंधा आंखों वाला बन जाता है। अब आप इसे लेके चलो, जब हम वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु से नाम ले लेते हैं, वो हम पर कृपा कर देते हैं और हम नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो सबसे पहले तो हम अंधे हैं। उस अंधेपन से हमें छुटकारा मिलता है जब हम नाम की कमाई करते हैं। हम आंखों वाले बन जाते हैं। कण कण में वो मालिक बसा हुआ है, पत्ते पत्ते में है, हर इंसान में है, हर जीवात्मा में है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता जब हम आम हैं। और जब आम से हम खास हो जाते हैं, यानी हमें नाम मिल जाता है, नाम की कमाई करते हैं, तब हम आंखों वाले बन जाते हैं। हमें वो सर्वव्यापक परमात्मा सतगुरु जो हमें रास्ता दिखाता है, उस मालिक से मिलने का, वो हमें दिखाई पड़ता है। हम अंधों से आंखों वाले बन जाते हैं और वो कुल मालिक हमें अपने अंदर जाकर दिखाई देता है, बाहर नहीं, अंदर जाकर दिखाई देता है। दुनिया उस कुल मालिक को बाहरी बाहर ढूंढती रही सारी जिंदगी, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ लगा नहीं और न लगेगा। अंधों के हाथ क्या लगेगा? अगर हाथ वाला, आंख वाला ही अपना हाथ पकड़ाए तो अंधा उसे पकड़ सकता है। अब सतगुरु ने हमें, हम अंधों को आंख दी, यानी अपना हाथ पकड़ाया, नाम दिया और नाम की कमाई की। तब हमने उस कुल मालिक को जो पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, हर जगह है, जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता वो दिखाई देने लग गया, यानी हम अंधे से आंखों वाले बन गए। एहसास में कैसे आया? एहसास में ऐसे आया कि सारी दुनिया से नफरत करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले। लेकिन जब आंखों वाले बने तब पता चला कि भाई सबके कर्म अलग अलग हैं, सबकी भोग भी अलग अलग हैं, और जिन भाग्यशाली जीवों को मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, अपना काम बख्शता है, उन्हीं को वो आंखों वाला बनाता है। अंधे आंखों वाले बन जाते हैं और कहते हैं लंगड़े दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, विषयों में हमारी आसक्ति है, भोगों से ऊपर हम कुछ सोचते नहीं, इसीलिए तो हम अपना रास्ता भटक गए हैं, हम पदभ्रष्ट हो गए हैं। संसार के साथ हमारा जो व्यवहार है वो कुटिल है। अब चाहे इसे आप किस तरह भी समझें, ये आपकी मौज है, लेकिन जब लंगड़े चलने लगते हैं, यानी हम लंगड़े हैं, हम कब चलेंगे? जब हम विषय भोगों से ऊपर उठकर देखेंगे, आसक्ति से जब हम निवृत्ति प्राप्त करेंगे, अपने रास्ते से जो भटक गए हैं, वो रास्ता जो हमारा रास्ता है, हम उस पर चलना शुरू करेंगे। हमारा रास्ता है क्या? हमारा रास्ता सिर्फ नोट कमाना है जो हम साथ नहीं ले आ सकते। हमारा रास्ता दूसरों को दुख देना है, लोगों के दिलों को दुखाना है। क्या करेंगे धन संपत्ति इकट्ठा करके जब हमारे साथ नहीं जाएगी? क्या करेंगे दूसरों के दिलों को दुखाकर उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश, सदगुरु को खुश करने की कोशिश? ये संभव नहीं,
क्योंकि परमात्मा हर दिल में बैठा है। हर इंसान के, हर जीवात्मा में अगर हम उसका दिल दुखाते हैं तो परमात्मा का दिल दुखता है। अभी जो रास्ता हमने चुना हुआ है वो रास्ता शमशान की ओर जाता है, कब्रिस्तान की ओर जाता है। वैसे तो हर रास्ता वहां तक जाता है, ये सच है। लेकिन भाई, जो पल पल हम गंदे काम कर रहे हैं, पल पल पदभ्रष्ट होकर हम सिर्फ मैं मेरी के साथ लगे हुए, रास्ता हमें और ज्यादा जल्दी उस ओर ले जाता है। वही पैरों वाले बनते हैं जो सतगुरु के नाम की कमाई करके और आसक्ति त्याग कर सिर्फ कर्म करते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं। सतगुरु की जो संगत है, परमात्मा की जो जीवात्माएं संसार में इनकी सेवा करते हैं, तब हम समझे हम लंगड़े से पैरों वाले बन जाते हैं। कहा है कि सभी के सभी बहरे हैं। अरे बहरे क्यों हैं? हमें क्या अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारी तारीफें करें, हमारे आगे हमारी बढ़ाई करें। हमें अपने कानों से अपनी निंदा हमें पसंद नहीं है। हमें इन कानों से क्या सुनना चाहिए? ये मैं मेरी तो सुनते सुनते एक अरसा बीत गया है, इसीलिए तो कहा है कि हम बहरे हैं। लेकिन भाई, जब परमात्मा की आवाज, उस नाम की आवाज जब ध्यान में बैठते हैं, जब हमारे अंदर गूंज रही है, जो हमें सुनाई देती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हम बहरे से सुनने वाले बन गए हैं, ठीक हो गए हैं। परमात्मा की आवाज कैसे सुनाई देती है? जब चौकड़ी मार के बैठते हैं तो हमारे अंदर आवाज गूंजती है उस परमात्मा के घर की। वो जब हमें सुनाई देती है, शब्द धुन सुनाई देती है, वो शब्द धुन ही परमात्मा के घर की आवाज है, परमात्मा की आवाज है। जब ये सुनाई देने लग जाए, आप दुनिया में जाकर देखो, अभी रात्रि हो या दिन हो, निकला हो, जैसे आप पहुंचो समाज में, कोलाहल में देखते हो हर तरफ वातावरण में आवाज ही गूंज रही है। ये क्या है? और यही सब सुनाई देती है। तो हम बहरे हैं। और इतनी आवाज होती रहे, उसके बाद भी परमात्मा की आवाज हमारे कानों में आए, वो आवाज गूंजे, अपने घर की आवाज गूंजे, तो समझ लो हम बहरे से अब सुनने वाले बन चुके हैं। भाई, अंधे लंगड़े बहरे ये सब ठीक हो जाते हैं। गुरु नाम की कमाई करने से सब ठीक हो जाते हैं। यहां तक कि कुष्ठ रोग, हमारे शरीर को कुष्ठ रोग लगा हुआ है, ऐसा रोग लगा हुआ है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। भाई कैसा रोग? भाई, हम परमात्मा को जाकर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढो भाई, मुबारक है, मनाही नहीं है। पर जीता जागता मंदिर हमारा शरीर भी तो है। हम उस शरीर के अंदर जाके परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जिन भाग्यशाली जीवों को आंखें मिल गई, यानी नाम मिल गया, उन्हें अपने अंदर परमात्मा दिखाई देने लग गया, और लो लंगड़े हैं वो अब चलने लगे। यानी कि भाई, वो पदभ्रष्ट ना होकर आसक्ति त्याग कर अब परमात्मा की राह पर चलने लगे हैं और बहरे से सुनने वाले बन गए हैं। यानी उन्हें अपने अंदर वो शब्द धुन सुनाई देने लगती है, तो ये कुष्ठ रोग भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। वो परमात्मा जो हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमें अपने अंदर दिखाई देने लगता है। अब मुर्दे जिंदा होकर बैठ जाते हैं, ये भी बड़ा अचंबा है। मनुष्य जन्म पाकर हम अभी मुर्दे ही तो हैं, जो अपने जीवन को नहीं समझ पाए, परमात्मा को नहीं जान पाए, गुरु ने दी गई सीख को अभी तक हम सर माथे नहीं लगा पाए। लेकिन भाई, जैसे जैसे परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, गुरु नाम के साथ जुड़ते हैं, हम मुर्दे से जिंदा हो जाते हैं। हमें 24 घंटे यह ख्याल रहता है कि कभी भी बुलावा आ सकता है, चलना पड़ेगा। वहां कोई भी लाग लपेट नहीं चलेगी। और नाम की भजन बंदगी में जब जुड़ जाते हैं, वो परमात्मा हर वक्त याद रहता है, तब हम मुर्दे से जिंदा होकर बैठ जाते हैं। तो यही जीवन की सच्चाई है कि गुरु नाम की कमाई करो, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा मेरे दोस्तों।